क्या नाम है आपका? नाम साहब सिंह है भाई। कहाँ से आए हैं? जिला शामली, गांव खेड़ा गदाई। कितने दिन हो गए? यहाँ से तो हमें 2 महीने और गुजारे हैं, या 2 दिन रह रहे हैं बस, एक ही पलक। ये आंदोलन में क्यों शामिल हो रहे हो आप? आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, हमारी जमीन बिकवाना चाह रहा है मोदी। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? ये तो सबको पता भाई, जितने भी यहाँ किसान हैं। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी ने तो ये कहा है 2 साल तक निरस्त कर देंगे और रोक लगा देंगे। लिख के दे रहा। रोक तो क्या माने है, वो भी मुंह से ही कह रहा, इसे खत्म करो। मुंह से ही तो कह रहा, कोई लिखित में तो नहीं दे रहा। और फिर हमें 1.5 साल का 3 साल का क्या मतलब है? हम तो जड़ो एक पेंसिल फिरवावे खत्म करवा दो और MSP पे जो है गारंटी लिखवावे। इससे पहले हमारा काम नहीं चले, पूरा काम करेंगे। 26 तारीख को हर डाल का प्रदर्शन करेंगे, कलाकारी भी दिखावेंगे। लोग जैसी भी तैयारी कर रहे हैं हम सारे किसान। कलाकारी कैसी दिखाएंगे? देख लियो, 26 तारीख को परेड करेंगे अपनी। लगभग कितना ट्रैक्टर मौजूद होगा? ट्रैक्टरों की कोई संख्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो रहा मामला। आज सांझ को देख लियो आप। गिनती नहीं होगी। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि आपके आंदोलन में देश विरोधी ताकतें भी मौजूद है, ऐसा नहीं, कहा ऐसा जा रहा कुछ है? नहीं है। यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी है इस मौके पे मौजूद जितने भी बोल रहे हैं, यहाँ किसानों से अलग और कोई नेता नहीं है, ना नेता की हम सुनते। योगेंद्र यादव जी आपके आंदोलन में मौजूद है? नहीं, जाओ जो उससे क्या हो रहा है हमारे पास? प्रेस में स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। नहीं, हम तो यहाँ मौके पे बैठे हैं भाई। जैसा संघर्ष हम कर रहे हैं 2 महीने से, वही थोड़ा ही कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा। वे तो हमें टाइम कटे चले जा। नहीं, योगेंद्र यादव आपके आंदोलन में मौजूद है, वो प्रेस स्टेटमेंट में तो उससे हमारी मुलाकात नहीं है। हम तो यहाँ गए हैं, टिकैत साहब के साथ है। जैसा टिकैत साहब चाहेंगे वैसा हम जो है उसी आधार पर चलेंगे। हमारे मेन जो है वे टिकैत साहब है। 26 जनवरी के बाद आपका क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो यूँ है भाई, कुछ होना तो है नहीं इसमें, हमें तो यही रहना। हम नहीं जाते, इतना साफ नहीं होती बात। हम तो जीप जाएंगे अंत, जीप पेंसिल फिर जाएगी और पन्ना पट लगा। चौधरी साहब ने कह दिया आर पार होगा, चाहे भाई यही समाधि बनो, चाहे गांव में बनो, कहीं बनो, हमें तो यही रहना। कल के दिन वो नकाबपोश से एक लड़का पकड़ा गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो लोग कह रहे जो ऐसा हो उसे तुरंत कार्रवाई करी जा। भाई हमें वैसे आदमी से कोई वो नहीं है लेन देना, वो हमारे खिलाफ है। अगर कोई नकाबपोश हमारे बीच में बढ़ रहा है उसे तुरंत कार्रवाई करो। आवाज की घटना, हम क्यों गलत का साथ देंगे भाई? यहाँ तो किसान एकता है, किसानों की बात है, किसानों की गैली जो है संघर्ष चल रहा है, इसमें सब एक है। तो ये बताइए, आपकी इस आंदोलन को कहीं और भी आप शिफ्ट कर सकते थे, रोड को ही क्यों जाम किया गया? जी हमें जाने नहीं दिया भीतर भाई, बॉर्डर पर तो रुकना ही था। बॉर्डर पर तो रुक सकते हम, अंदर जी हमें घुसने नहीं दिया। रामलीला मैदान हो गया या कोई अन्य स्थान हो गया तो नहीं, आप वहाँ भेजे थे। वो कौन सी जगह थी भाई? कुरेडी में भेजे थे वहाँ, और वहाँ भीतर बैठ के घोड़े छोड़ देते, वहाँ मर जाते। हम तो गा देते हैं, मतलब घोड़े छुटते ही गाए जाते। अब क्यों भी थे वहाँ? भाग गया, जा नहीं था, मरने का ही बहुत था। इससे बैठे तो हम रात को यहीं सोए हैं भाई। अपना घोड़ा गाड़ा गिरवा दो, छुट्टी तो नाश करेगी। फंडिंग मीडिया ने उठा रखी और किसी ने नहीं उठा रखी। भाई फंडिंग का क्या मतलब है हमारे से? देखो बात सुनो, हम गांव में से आए थे, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए थे, अपने सब भाई आए थे, अपना राशन लेकर आए, अपना खाने पीने का, लत्ता कपड़े का। हमें क्या जरूरत है किसी के फंडिंग के पैसा लेने की? फंडिंग तो जितनी भी उठा रखी सब मीडिया ने तो उठा रखी। फंडिंग वाला कोई पकड़ेगा आप तक? गन्ने का पैसा नहीं तुम्हारे। कुछ किसानों को यहाँ पर NIA का नोटिस भी भेजा गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नोटिस भेजो, जो हमारे पे भेज दो, चाहे नोटिस तो सब भेज देंगे। ये तो किसी न किसी तरह हमें ये कहना चाह रही है कि डर जा या ये यहाँ से चले जा। वो 1.5 साल का प्रतिबंध जो करे थे उस पे 2 साल का, वो यूं ही तो कर रहे थे। वो चोरनी तो था किसी ये यहाँ ये किसान फिर जुट नहीं पावे ना, इन्हें फिर घुसने देंगे इस तरह से। तो आज तो हमारे पे ताकत है, और ताकत हमारी आज और बढ़ जल लग रही।
रात को और ज्यादा हो जाएगी और कल को तो पूरी पक्की ताकत हो जाएगी। अरे ये तो आपके- मोदी सरकार की भाई वो थी, कोरोना बैठ दिया। किसका कोरोना हो गया? इतनी पब्लिक पड़ी, लग रहा कोई मास्क यहाँ। नहीं, थारे कितने रिश्तेदारी है भाई? कोरोना होया कभी किसी का? आप ये बताओ मुझे, कोरोना बैठ कर बंद है, यो कानून बैठ दिया इसमें। कोई है थारी रिश्तेदारी में? मेरे कम से कम 500 रिश्तेदारी होंगे, कहीं कोई आज लो तो कुछ ऐसा हो नहीं भाई, तो हम कुकर मान ले भाई है। अरे जिसकी आ रही हो तो मरेगा, मारे भी तो मर लिए यहाँ, मारे भी तो मर लिए। कते कहा भाई मोदी बताओ, यही लो भाई बैठा अमेरिका वाले को लिख के भेजा, पता नहीं कि इंग्लिश तो हम जानते नहीं, कते ठेठ हिंदी ही जाने गांव के आदमी। उन्हें तो जो है धन्यवाद कर रहा है, यहाँ कोई किसी को भी नहीं कह रहा भाई थारे मर लग रहे कुछ समझ। एक बात बताओ, इसमें हमें नुकसान नफा हमें चाहता नहीं। सरकार नफा दे भाई, थारी 2 गुनी 3 गुनी आय हो जाएगी जी भाई। किसी भी किसान भाई को नहीं चाह रही, फिर क्यों दे रहा हो? इसे वहीं छोड़ दो। आपको नहीं लगता आपके आंदोलन में बाहरी ताकतें भी शामिल हो रही हैं जो कि देश विरोधी हैं? नहीं नहीं ऐसा लगता नहीं भाई, नहीं, हमारे साथ किसान है, किसान ऐसा मजदूर। कोई नहीं लगता। यहाँ किसान मजदूर से अलग और कोई नहीं है। आपके आंदोलन को एक समाज का वर्ग ऐसा शाहीन बाग के आंदोलन से भी कंपेयर कर रहा है, नहीं, तो शाहीन बाग के उससे तो करेंगे। अब यहाँ ये लोग दिख रहे, ये तो खालिस्तान और पाकिस्तान वाले बताते हैं यहाँ। तो उसके बारे में भाई आपका एक क्या बात कहना है? बताओ, यहाँ एक कपड़ा बेच रहा, कुर्ता पजामा बेच रहा, अगर हम चाहे 1 मिनट में खत्म कर देंगे उसके, पर नहीं। यहाँ तो आज तक किसी ने एक मूंगफली वाले की मूंगफली नहीं उठाई। आपके आंदोलन को खालिस्तानी भी नहीं, बताने से क्या होगा? हमें खालिस्तानी है क्या? हम बताओ, पाकिस्तानी है हम, यहाँ आतंकवादी है। तो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है सरकार को। जब सरकार तो कुछ भी बता कुछ भी बता सके, हम क्या कह सके? हम कहाँ बैठे? आतंकवादी का लो भाई हमें कह जी, सके सरकार है। हम 200 मीटर से अंदर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रहे, तो हमें यहाँ बैठाए हो तो भीतर कुछ भी कह सके, दीवार से पर है। तो आपका कहने का मतलब ये, जब आप यहाँ पर आए थे बॉर्डर पर, तब आप अंदर दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे अपना करने नहीं दिया। अपना प्रदर्शन करने के लिए, कहीं पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए, तो आपको दिल्ली पुलिस ने अंदर अलाउ नहीं किया। नहीं, जाने नहीं दिया। तो इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हुए, रोड को मजबूरन आपने जाम किया। मजबूरन किया है तो करेंगे यार। ये भी तो हमारे किसान भाई जो आने लग रहे हैं गाँव से और ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, वे आज शाम तक आओगे, कुछ रात आओगे, कुछ कल आओगे। समाज के एक वर्ग का कहना ये भी है कि ये यहाँ पर पंजाब का मुख्य तरह से बहुत बड़ा किसान वर्ग है, जो कि बहुत अमीर है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि वो गरीब किसान है। गरीब किसान क्या है, अपने खेतों में मशगूल है अभी। नहीं, हम मान जाएंगे, हम छोटे काश्तकार हैं, वे बड़े। तू बता दो कितनी है जमीन तेरे पे? कितनी जमीन है भाई? पूछ लो कितने की जमीन ताऊ है। कितनी क्या जमीन बीघे है जमीन है आप पर? तेरे नाम? 7 बीघे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? घर है। घरों है, नौकरी मिल लग रही कोई से की। बोल रहे थे। तो आप बच्चे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं अभी? खेत में ही है, एक पौधे लग रहा है, आपने तो कुछ तैयारी भी कर रहा है। तो खालिस्तानी आंदोलन पे आपका क्या कहना है? अगर ये नहीं, मजबूरी में कैसे भी खालिस्तान का हमारा ये जो मुद्दा है, हम इसी से अलग और कुछ नहीं करते। हमारा तो मेन मकसद ये है, हमारे चौधरी साहब भी सीख पे है और हम उनकी साथ है पीछे से। टिकैत साहब के भी पीछे हुआ? उनकी साथ ही है हम। अगर वे कहीं भी कहेंगे यहाँ लौट जाओ, वहीं लौट जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। उनका आदेश है, हम स्वीकार करेंगे सब। भाई हमारा मुख्य आदमी एक है, तो हम उसी के आधार पर तो चलेंगे। वही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं हमारी, हमें तो वही बताओगे, जो कुछ भी कहेंगे उसी के आधार पर चलेंगे बस। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ साथीगण जो कि बिजनौर से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष धामपुर, जिला बिजनौर। तो आप कब से आए हैं यहाँ पर? 27 नवंबर से लगातार यहीं डटे हुए हैं। तो आपकी क्या मांगे हैं किसान आंदोलन को लेकर के अभी तक? ये कृषि काले कानून जो मोदी सरकार कोरोना काल में लाई है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, उन्हें वापस कराने के लिए यहाँ डटा हुआ है किसान भारी संख्या में। ट्रैक्टर परेड के बारे में आपका क्या कहना है? ट्रैक्टर परेड निकलेगी 26 तारीख में। ट्रैक्टर परेड तो हमारा ये पर्व है, गणतंत्र दिवस है, इसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं
अब की बार देश में पहली बार ऐसा होगा जो किसान और जवान साथ में परेड कर रहा है। आपके अनुमान अनुसार 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं के बाहर ट्रैक्टर परेड करेंगे, क्या आपको लगता है अराजकता नहीं फैलेगी? क्या आप इस चीज दिल्ली की की गारंटी दे सीमाओं सकते के हैं? बाहर नहीं, दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे। दिल्ली की सीमा के अंदर ही परेड होगी। 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर होंगे। क्या आपको लगता है अराजकता फैलेगी या इसकी आशंका है? किसान अराजकता नहीं फैलाता है। किसान शांतिपूर्वक अपना मार्च निकाल लगा, शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस को पूरे उत्साह के रूप में मनाएंगे। किसान से कभी अराजकता नहीं फैलती है। अराजकता फैलाने का काम है राजनीतिक दलों का। ये भारतीय किसान हैं और जो किसान देश को कोरोना काल में भी बढ़ाने का काम करा है, देश की अर्थव्यवस्था थामने का काम करा है, वो अराजकता फैलाने का काम कैसे कर सकता है? देश की रीढ़ है किसान। हमने देखा है कि इस आंदोलन में कुछ ट्रैक्टरों के सामने खालिस्तानी झंडा लगा हुआ है और कुछ ट्रैक्टर यहाँ पर ऐसे भी पाए गए हैं जिनके सामने मशीनरी उसमें अलग से लगाई गई है, जो कि पुलिस बल को आगे धकेलने के लिए लगा है। तो उस पर आपको क्या कहना है? पहली बात तो यह है, खालिस्तानी झंडा यहाँ किसान प्रोटेस्ट में मिलने का नहीं है। इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप हमें दिखा दे कौन से ट्रैक्टर पर खालिस्तान का झंडा है। विशेष मीडिया वर्ग में ऐसा झंडा दिखाया गया है। विशेष मीडिया वर्ग क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, इससे हमें कोई लेना नहीं। हम ये जानते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं। आज 61 दिन हो गए, हमने कोई खालिस्तानी झंडा लगा हुआ है ट्रैक्टर देखा। अगर यहाँ कहीं ऐसा उत्पाद मचाने वाला कोई चीज़ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसे अरेस्ट करे। हम बिल्कुल भी, हम किसान हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं। किसी खालिस्तानी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। रही बात, आपने कहा कि ट्रैक्टर इस तरह के बनाए हैं, इस तरह के ट्रैक्टर जरूर किसान ने बनाए हैं, क्योंकि हमें भी ये शंका थी कि जो दिल्ली सरकार हमें दिल्ली में घुसने की अनुमति आज तक नहीं दी। 60-62 दिन लगातार हो गए, सैकड़ों से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। तो हमें ये लगता था कि कहीं हमें दिल्ली में बढ़ने से अगर 26 तारीख को भी रोका जाएगा तो ये ट्रैक्टर उस बैरियर को तोड़ने का काम करेंगे, जो हमें जो है पुलिस वहाँ घुसने नहीं देगी। इसलिए वो ट्रैक्टर तैयार करे गए हैं। जेसीबी भी तैयार है हमारे पास। हर हथियार से जो दिल्ली में घुसने से हमें कोई सरकार रोकेगी, हम उसका जम के विरोध करेंगे। इसलिए पुख्ता इंतजाम हमारे पास है। सख्त है रवैया भाई, सरकार बड़ी चीज है, सरकार सख्त रवैया कर रही है। क्या कहेंगे तो उन जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनको क्या? वे सड़क पे बैठ जाए भाई, पेट्रोल पंप के सामने। मतलब लोग, आप लोग यहाँ और वो वहाँ? हाँ, सड़क पर बैठे, अपना गांव निकल कर सड़क पर बैठे वो सब। हाँ, सड़क जी, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं कोई चूक ना हो जाए, अराजकता फैलती है। क्यों फैल लगी अराजकता? कोई लड़ाई हो रही है यहाँ पे किसी से लेना भाई साहब, उसको अभी आप दौरा कर रहे हो? आज करेंगे शाम को। अच्छा, 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर आने वाले हैं तो अरे आ जाएंगे, लाख ट्रैक्टर ज्यादा हो गए क्या? क्या कोई अराजकता फैलने की कोई आपको? अरे या क्या बीमारी लगी सारी प्रेस को? अराजकता रहता, ट्रैक्टर तो कोई अराजकता फैलती है। ये ना करो, शुभ और देते हो, शुभ काम करो भाई। शुभ कोई ब्याह में कोई ये कह रहे भाई ब्याह में और खाना पर जाना पड़ा, ब्याह में कुछ होएगा भाई, निगेटिव नहीं हो करना चाहिए, सही करो। शुभ दिन है।